नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय श्री राम। आज आपके बीच में एक बात बताएंगे और बात को आप बड़े ध्यान से समझिएगा कि एक इंसान की मृत्यु कैसे हो गई। अब जब उसकी मृत्यु होती है तो ससुराल वालों ने उसके ऊपर केस डाल दिया। आदमी के ऊपर, आदमी बहुत शरीफ था, झूठे केस लगा दिए गए उस पर। झूठे केस लगाने के बाद वो इंसान कोर्ट के अंदर इंसाफ की गुहार लगा रहा था कि मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले, मुझे इंसाफ मिले। आप लोगों ने देखा होगा, उन्होंने ट्विटर पे भी बहुत डाला, हर चीज़ पे भी बहुत डाला, सब जगह डाला उन्होंने, यूट्यूब पे, सब चीज़ पे। कोई एक्टिव नहीं हुआ, कोई एजेंसी, कोई पुलिस, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई एमपी, कोई भी न, किसी ने कुछ भी नहीं किया। जब वो दुनिया से थक गया, परेशान हो गया, टॉर्चर हो गया, हालातों से टूट गया, सब कुछ हो गया, जब उस इंसान ने सुसाइड किया, करने के बाद सब लोग एक्टिव हो गए। एक्टिव होने के बाद में उन उस इंसान ने मरते वक्त एक बात लिखी, अगर ये लोग बरी हो जाते हैं या छूट जाते हैं या कुछ भी होता है इनके साथ में, अगर ये बरी हो जाते हैं तो मेरी अस्थियों को, मेरी जो अस्थियां हैं ना, उनको नाले में बहा देना। कितनी बड़ी बात क्या कह गया था वो इंसान। कैसे लोगों ने समाज के अंदर उस लोगों को कैसे कैसे परेशान किया था। आज वही लोग, ऐसे लोग मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरे परिवार को परेशान कर रहे हैं। या तो मेरे साथ कुछ हो जाता या मेरे परिवार के साथ कुछ हो जाता तो लोग बाग इस बात को बहुत आसानी से कह देते हैं, अरे यार ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था, बातें बना लेते हैं। इस सिचुएशन पे खड़ा किया था, ये देखो मैं उसकी फ़ोटो दिखा रहा हूँ जिस इंसान ने सुसाइड किया था। इसकी बीवी वगैरह कलकत्ता से पकड़ी गई थी, सब चीज़ें, हर चीज़। बंदे ने सुसाइड करने के बाद जब दुनिया से हार गया तो उसने सुसाइड कर लिया। तो हमारी जो एजेंसियां जो भी काम करती हैं, जिन्होंने झूठे झूठे मेरे पे आरोप लगाए, सब कुछ खुलेआम स्कैम हो रहा है बहुत बड़ा। रोज़ वीडियो बना के डाल रहा हूँ, रोज़ सब कुछ हो रहा है। और सब कुछ होने के बाद में ये लोग आराम से घूम रहे हैं, आराम से गुंडागर्दी कर रहे हैं, और जो बिके हुए पुलिस वाले हैं वो आराम से उनकी फेवर कर रहे हैं। पैसा ही माई बाप हो गया। कोई इंसान, इतने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। आज एक बीजेपी की बड़ी नेता का मुझ पे मैसेज आया था कि आपको मुझसे क्या मदद चाहिए। मैंने उनसे बोला मुझे मंदिर को लेके मदद चाहिए। अभी तो खैर उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, बिजी भी हो सकती हैं, बाकी आया। मैं जो बात सच में बताऊंगा, बीजेपी की लेडीज़ हैं, वो बहुत बड़ी महिला हैं, उनका मैसेज आया। तो अब मेरे कहने का मतलब ये है, आप लोग जागोगे तो इंसान जागेंगे, आप लोग नहीं जागोगे तो कोई नहीं जागेगा। ऐसे शैतान दरिंदे इलाके में घूमते रहेंगे। प्रॉपर्टी करना, किसी को किसी केस में फंसा देना, किसी को किसी केस में फंसा देना, मेरे ऊपर तो सारे केस लगा दिए गए, क्योंकि मैंने हजारों करोड़ों की प्रॉपर्टी को रोक दिया ना, मंदिर को, धर्मशाला को, सब चीज़ों को रोक दिया। हमारे देश का कानून अंधा हो चुका है। हाँ, अगर मैं सुसाइड कर लेता या मैं कुछ गलत कर देता सामने वाले के साथ में, तो पुलिस वाले फटाक से कार्रवाई करते। आज मैं आराम से, इज्जत से, मान सम्मान से, इंसाफ की एक, कहते हैं ना, इंसाफ को लेके इंसान अपनी गुहार लगा रहा है कि भाई मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। कोई इंसाफ देने वाला नहीं है। कानून बिक चुके हैं हमारे हिंदुस्तान के। भाई साहब, जहाँ मेरी कोर्ट में केस चल रहा है, जज साहब सुन के भी राजी नहीं है। भाई सीधी सिंपल सी बात है, आपको मैं कह नहीं सकता, बता नहीं सकता, मेरी किसी चीज़ पे सुनवाई नहीं। मेरा पैर और मेरा हैंड दोनों ही दर्द नष्ट कर दिए हैं। अमित जुनेजा ने कई लोगों के घर खराब करे, विजय रस्तोगी एसीपी ने कई घरों के घर खराब करे। इन सबों की टीम है बहुत बड़ी, और वेद प्रकाश जी मास्टरमाइंड है, इन्होंने भी कई घर खराब करे।
ये सीधा इनका लड़का रोजी रोजगारों पे लात मारता है जी सबकी। ये नहीं कमाएगा, वो नहीं कमाएगा, ये नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। कर ले भाई, क्या करेगा। मैं भी दावा दे रहा हूँ इस बात का। वेद प्रकाश जी, आपका नाम तो विक्की ही रोशन करेगा। अरे हमारा क्या, हम तो चले जाएंगे भाई। छोटे भाई की जिम्मेदारी है, जब तक साथ है तो निभाएंगे, और अपना कर्म अच्छी तरह निभाएंगे और बढ़िया तरीके से निभाएंगे। भाई तो भाई होता है, छोटा भाई। मैं बड़ा हूँ तो मैं उसका पूरा फर्ज निभाऊंगा और अच्छे से निभाऊंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान क्यों ना देनी पड़े। परिवार की जिम्मेदारी परिवार की तरह समझी जाती है। विवेक बाबू जी, आप इस चीज़ को नहीं समझोगे। आपने उन कुत्तों को शेर बना दिया जो कभी भौंक भी नहीं सकते थे। कोई बात नहीं, आज तुमने हमारे साथ किया है। आप तो खैर रहोगे या नहीं रहोगे, ये तो बात की बात है। मगर आपकी जो औलाद है ना, सारी की सारी कमाल कर दिया तुमने, उनके सबके साथ कमाल किया है। एक भी नहीं बख्शा। एक तो बख्शा हो, एक भी नहीं बख्शा, सिर्फ एक शख्स के चक्कर में आपने ये सत्यंश इतनी दूर चला था। अगर आप, ये दो जने हैं, दोनों बड़े खतरनाक हैं और दोनों बहनें हैं, बहुत खतरनाक हैं। आज जिस औरत ने, रामेश्वरी ने सारा खेल बिगाड़ के और सब कुछ करके अब ये सीता बन रही हैं, अरे ऐसा हो गया वैसा हो गया। इंसाफ तो ऊपर वाला करेगा। चलो अब मुद्दे की बात पे आते हैं, बहुत बातें हो गई हैं। अब अमित जुनेजा का मैं आपको ऑफिस दिखाता हूँ। ऑफिस दिखाने के बाद मैं इनका घर का एड्रेस भी दिखाऊंगा आपको, दोनों चीज़ मेंशन करूंगा। सीबीओ ईडी या ईडी से कहूँगा इनके घर पे रेड करें, और इनके ऊपर, इनके ऑफिस के ऊपर भी रेड करें। करोड़ों रुपए का माल रोज ये रखते हैं, और इनके कागज़ वगैरह सब होटल गोवा पोवा में पता नहीं कहाँ के क्या क्या ले रखा है। पहले इनका ऑफिस और इनका घर का एड्रेस मैं आपके बीच में डाल रहा हूँ, आप ये देखें, फिर उसके बाद में आप इनके ऊपर कार्रवाई की पूरी पूरी कोशिश करें।